हे दोस्तों, हमारे धरती पर हर साल कई तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदा होते रहते हैं। उनमें से एक प्राकृतिक आपदा है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन क्यों आता है, कैसे आता है और कहाँ आता है। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, साइक्लोन यानी कि चक्रवात को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हवा तेज क्यों बहती है, आंधी तूफान आने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, दिन में जब सूरज से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो ज़मीन समुद्र के मुकाबले तेज़ी से गर्म होने लगती है, जिससे होता है कि ज़मीन के ऊपर की हवाएं भी तेज़ी से गर्म होने लगती है और गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाती है और आसमान में चली जाती है, जिससे ज़मीन पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। और इस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र पर की जो ठंडी हवाएं होती है वो ज़मीन की तरफ बहने लगती है और इसे हम जल समीर बोलते हैं यानी कि सी ब्रीज बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रात होती है तो ठीक इसका उल्टा होता है। रात में ज़मीन तेज़ी से ठंडी हो जाती है और समुद्र देर से ठंडा होता है, जिससे होता है कि समुद्र पर की गर्म हवाएं हल्का होने की वजह से ऊपर उठकर आसमान में चली जाती है, जिससे होता है कि समुद्र के ऊपर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और इस हवा के प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए ज़मीन पर की ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ बहने लगती है और इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं यानी कि स्थल समीर बोलते हैं। दोस्तों, जब किसी एरिया में तेज़ी से हवा के प्रेशर में कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हवा भी तेज़ी से हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में बहने लगती है और वो हवाएं अपने साथ ढेर सारे बादल भी लेके आती है, जिससे आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हवा क्यों बहती है और आंधी तूफान कैसे आती है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि साइक्लोन क्या है और कैसे आता है। तो दोस्तों, जब किसी एरिया में हवा का प्रेशर बहुत लो हो जाता है और हाई प्रेशर वाले एरिया से जब हवा लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बढ़ता है तो लो प्रेशर वाले एरिया के पास ना पहुंच के उस एरिया के चारों तरफ तेज़ी से घूमने लगता है और इसे ही हम साइक्लोन बोलते हैं। और जब वही हवाएं लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमते घूमते आसमान में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद हवा ठंडा होकर बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती है तो उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। दोस्तों, साइक्लोन को अलग अलग देश में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका में इसे टोर्नेडो बोला जाता है, चाइना में इसे टाइफून बोला जाता है, जापान में विली विली और अटलांटिक ओशियन में जो साइक्लोन उठते हैं उसे हरिकेन बोला जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सही ज्ञान प्राप्ति के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।